हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक ऐसे, जो कि ऐसे का नाम आपको दिख रहा है, इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज गुड्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। जो चाइनीज सामान हम लेते हैं या खरीदते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं, उससे हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन हिमालय गलवान वैली, एंटी चाइना सेंटिमेंट रीच इट्स पीक। तो एंटी चाइना सेंटिमेंट जो है वो अपनी ऊपर पीक पे थे इन इंडिया, विद पीपल एडवोकेटिंग द बायकॉट ऑफ चाइनीज गुड्स, जिससे जो हमारे पीपल है, हमारे देश के लोग हैं, वो बायकॉट भी कर रहे थे चाइनीज गुड्स को हमारे देश में। चाइनीज प्रोडक्ट ऑलवेज हैड ए हाई डिमांड इन इंडिया। हमेशा से हाई डिमांड रही है चाइनीज प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि वो सस्ते हैं। बीट टॉय, या तो वो टॉय हो, इलेक्ट्रिक गैजेट हो, बट विद द कॉल फॉर ए बाइकआउट, जैसे ही बाइकआउट की कॉल आई ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट, वन नीड टू एक्सेस व्हाट इम्पैक्ट, कैसा क्या इम्पैक्ट हुआ, दे हैड ऑन द इंडियन इकोनॉमी पे, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ सच बाइकआउट्स। इस बाइकआउट की या ऐसे बाइकआउट की इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या फ़र्क पड़ा वो हम समझते हैं। India's MSME have had the worst hit due to popularity of Chinese goods in the market. Poor quality Chinese product dominate in the organized retail sector. Because of this, the good quality Indian product suffer, as they are costly and their Chinese counterpart. दिस हैड लेड टू ए टेरिबल लॉस इन दी MSME सेक्टर। तो क्या हो रहा था, देखो, जो भी चाइनीज़ गुड्स थे वो सस्ते थे और वो बेकार भी थे, मतलब इतने ज़्यादा चलते भी नहीं थे। पर इंडियन जो चीज़ है वो सॉलिड थी, वो चलती तो थी पर वो महंगी भी थी। इसीलिए लोगों ने क्या किया, महंगी चीज़ें तो ली नहीं, सस्ती चीज़ें ले ली। सस्ती चीज़ें ले ली तो वो चलती भी कम थी। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारी जो MSME सेक्टर था ना, उसको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा था। तो ऐसी चीज़ों में ये क्या होता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है, एक बारी पानी पी लेता हूँ। उसके बाद में देखो, जो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है और बहुत लॉस उठाना पड़ता है। अब देखो उसके आगे देखा है, अदर देन दैट, इसके अलावा, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ हाईली रिलायंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स। जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंट्री है ना, वो भी ज़्यादातर रिलाई कर रही है कहाँ पे, चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट से ज़्यादा रिलाई कर रही हैं हमारी कंपनियाँ फार्मास्यूटिकल्स की। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द इंडिपेंडेंट ऑन चाइनीज इम्पोर्ट इज 90%। The same is the case with the solar industry, where 84% of the requirement of the national solar mission is met through the China। तो ऐसी चीज़ों में देखो, ये चीज़ क्या कह रहे हैं कि जो हमारी 84% है ना, वो रिक्वायरमेंट नेशनल सोलर मिशन की वो चाइना ही पूरी कर रहा है। अलोंग विद दिस, इसी के साथ साथ आवर टेक्सटाइल, फायर क्रैकर, बाईसाइकिल इंडस्ट्री टू आर स्ट्रगलिंग ड्यू टू सर्वाइव ड्यू टू चाइनीज़ गुड्स। ये चाइनीज़ गुड्स के चक्कर में इन्हें सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। ट्रेड फिगर्स सजेस्ट दैट द इंडिया इज़ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ चाइना कंज्यूमर गुड्स। तो चाइना की कंपनी, इंडिया एक बिगेस्ट इम्पोर्टर है। इंडिया इम्पोर्ट ऑलमोस्ट 7 आइटम more than Chinese than it export to it. That's why it is that's why it is imperative for India to wean itself of Chinese product, so as to reduce its reliance
ऑन दिस हॉस्टाइल नेशन एंड गिव ए बूस्ट टू आवर लोकल इंडस्ट्रीज। एक्चुअली में क्या है कि अगर हम इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारी जो लोकल चीज़ें हैं ना, हमें उनको बूस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आपको आजकल मटका नहीं पता, मटका क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे घरों में मटका मिलता ही नहीं। डायरेक्ट क्या होता है, आपका जो आरओ है उससे ही पानी पी लेते हैं, डायरेक्ट आरओ से सप्लाई कर लेते हैं, तो मटके का पता ही नहीं। अब मटके का नहीं पता तो लोकल जो पीपल थे जो मटका वगैरह बनाते थे उन्हें लॉस हो रहा है, वो काम कम कर रहे हैं। तो इस वजह से अब देखो, आप सभी के घर पे मटका होगा तो मटकों की तादाद बढ़ेगी। अगर मटके ज़्यादा होंगे तो बनाने वाले भी ज़्यादा होंगे, बनाने वाले ज़्यादा होंगे तो फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, तो इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी उस चीज़ों से। तो अभी आगे बात करते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट एज सो टू रिड्यूस इज रिलायंस ऑन द होस्टाइल नेशन एंड गिव ए बूस्ट टू आवर लोकल इंडस्ट्रीज एंड इनिशिएटिव लाइक आत्मनिर्भर भारत माइट हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स फिट। तो आत्मनिर्भर भारत जैसी जो स्कीमें हैं वो इंडिया को अचीव करने में, इन चीज़ों से ऊपर उठने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई है, बोली गई है। तो इम्पैक्ट यही था हमारे चाइनीज़ गुड्स का हमारी इंडियन इकोनॉमी पे। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो लोकल चीज़ें हैं ना उन्हें बढ़ावा दें, लोकल चीज़ें इस्तेमाल करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।